ये कहा जाए कि आप अपनी मुख्तलिफ तकारीर, मुख्तलिफ नशिस्तों में ये बात कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन का मुतबादिल पैदा ना करके शहर और यहाँ के लोगों की जो पल्स है उसको नहीं समझा गया। अगर उनको एलिमिनेट कर दिया था तो किसी और को उस जगह पर इतनी स्पेस दी जाती कि वो शहर के मामला चलाते। मैं आपसे तकरार से शायद पहले भी कभी पूछा हो, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप क्या मुतबादिल हो सकते हैं? नहीं, और ना मैंने कभी अपने आप को मुतबादिल कहा है। कोई किसी का मुतबादिल नहीं होता, हर एक की अपनी शख्सियत और अपना मुकाम होता है। मैंने कभी किसी का मुतबादिल था या है? मैं किसी का मुतबादिल बनना नहीं चाहता। मेरी अपनी एक शख्सियत है, मेरा अपना एक मुकाम है, लोगों में, अपने कारकुनान में मैं उस पर खुश हूँ। मैं किसी का मुतबादिल बनना नहीं चाहता। अगर मुतबादिल का लफ्ज़ हटा दें। लेकिन देखिए ये सब हमारे यहाँ ये सोच प्रिवेल करती रही है कि हमने अल्ताफ़ बना के गलती की, अब किसी और को अल्ताफ़ नहीं बनने देंगे। ये बात मुझसे कही है। मैंने कहा कि तुम लोग ये सब इमरान बना के भी गलती हुई है, अब दूसरा इमरान भी बात ये है कि जब आप सियासत के तजर्बे करोगे तो क्यों करोगे? भाई मैं टैंक चलाना नहीं जानता हूँ, मैं टैंक चला के तजर्बा क्यों करूँ? मैं नहीं कर सकता, दिफाई पॉलिसीज मैं नहीं बना सकता। बार बार बात कर रहे हैं ना कि देखिए वो नहीं चला रहे ना। देखिए नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं। एक तो मेरी इन बातों से ये इंप्रेशन जा सकता है कि खुदा न खास्ता मैं अपनी ही फौज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये मेरी फौज है, ये मतलब हम अपने पैसों से इसके अखराजात उठा रहे हो, मेरी फौज है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फौज बहुत मजबूत हो, दुश्मन के खिलाफ वो ताकतवर हो। लेकिन देखिए ये मैंने कहा है कि, और इस बात को मैं चाहता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी रियलाइज़ करे, हमारी फ़ौज रियलाइज़ करे कि देखिए 1971 के अंदर बंगाल की आवाम आपके साथ नहीं खड़ी थी, 1965 में आवाम आपके पुष्ट पर खड़ी थी। दोनों के रिजल्ट्स आप चेक कीजिए। यहाँ पर हम इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए हमको कि ये वेपन और तादाद ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ आवाम है या नहीं। मैंने कराची बार में एक मरतबा मैंने कहा था कि चर्चिल ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, उसने पूछा कि क्या, लोगों ने पूछा चर्चिल से कि भाई क्या हमारे मुल्क पे भी कब्जा हो जाएगा? उसने कहा ये बताओ लोगों को इंसाफ मिल रहा है? उन्होंने कहा बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको इंसाफ मिल रहा है। लेकिन लोगों को इंसाफ मिल रहा है, लोगों अगर यहाँ पर उनके अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ है तो वो अपने मुल्क का दिफा खुद करेंगे और इस मुल्क पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। यहाँ सूरत हाल ये है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अब मैंने मिसाल के तौर पर एक बात कही और बुरा नहीं मानना चाहिए, मैंने कहा कि यार 440 एकड़ के ऊपर अगर कोई एक गोल्फ क्लब बना हुआ है और ऐसे 200 क्लब हैं, ठीक है, 200 से ज़्यादा क्लब हैं, मुझे नहीं मालूम कि इस मेरी बात का किसी ने बुरा माना हो। मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि जो बच्चा पानी का कैन ख़रीद के अपने घर में पीने के लिए लेके जा रहा है, 2 गैलन का कैन होगा ना, 55 लाख गैलन आप अपने उस गोल्फ क्लब को ग्रीन रखने के लिए पानी स्टोर करते हैं। इस आवाम को जब ये सहूलत मैसर नहीं है, हम ब्रुनाई में नहीं रह रहे, ठीक है ना, हम किसी मतलब हर शख्स यहाँ पर उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो हॉलैंड और अमेरिका की तरह नहीं है। तो यार क्या ये सूट करता है मुझे कि मैं 44 एकड़ के ऊपर 2 आदमी गोल्फ खेल रहे हूँ, 4-5 मुलाजमीन उनके स्टिक की जो वो है पेटी कमर पर टांग के चल रहे हों, और आपको ये पता है नाइट क्लब भी हैं, मतलब नाइट गोल्फ क्लब, सॉरी, अब नाइट गोल्फ क्लब के अंदर इलेक्ट्रिक खर्च हो रही है। यहाँ लोड शेडिंग के लिए हम रो रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन तबाह हो रही है। मैं आती हूँ, लेकिन मेरे पास मैं अगर ये बात कहता हूँ तो मेरी कोई खुदा न खास्ता, मैं ज़ाहिर है अगर मैं ये बातें कहता हूँ तो इसलिए कि भाई एहसास तो हो, इसीलिए आप उस पावर कॉरिडोर का हिस्सा नहीं बन सकते जहाँ से आप कम से कम ऐवान का हिस्सा बने, आपकी कोई एंटिटी हो, आपकी कोई फोर्स हो। मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे रोको, मैं कोई इंडिया का एजेंट थोड़ी बन गया हूँ, मैं इसी पाकिस्तान का शहरी हूँ। ये पाकिस्तान बाकी लोगों से ज्यादा मेरा पाकिस्तान है। लेकिन आफाक अहमद साहब देखें, जो कुछ 9 मई को हुआ, ठीक है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था, ठीक है, तहकीकात करनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे सवाल करने की जिसारत करने थे मुझे। जो हुआ वो नहीं हो सकता आइंदा भी, और नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोगों में शायद ये बात बिल्डअप होना शुरू हो गई कि रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस देने का तरीका है, आपका ख्याल है? नहीं, अब मैं इसके ऊपर अगर कोई बात कर दूंगा तो हो सकता है वो भी मेरे लिए मुश्किल हो। कि देखिए मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा यहाँ पे जगह जगह रेंजर्स के दफातर हैं, आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, आप जाके एक पत्थर मार के वापस आ जाइए। अब वो घर से उठा के लेके चले जाएंगे। कोर कमांडर के दफ्तर में कैसे घुस गए? किसी ने ये क्वेश्चन किया कि वहाँ जो सिक्योरिटी होती है वो कहाँ चली गई थी? मतलब अपना फेलियर भी देखो आप। ठीक है, नहीं होना चाहिए था, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो लोग उसमें मुलविस थे उन्हें रोड पे आप पनिश करें, ठीक है ना, टांग दें उनको, अगर उनको सजा मौत हो तो उनको टांग दें। मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? आपने उनको कोर कमांडर के घर में घुसने, उसके रेजिडेंस पे घुसने कैसे दिया?
इसकी आप वहाँ तक तहकीकात चले होनी गए। चाहिए। हाँ, तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए ठीक है। ना। ठीक है, लेकिन ब्रेक लेते सारा हैं। इल्ज़ाम आप पॉलिटिकल फोर्सेस पे डाल रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। मैं क्या, ये शारा फैसल के ऊपर यहाँ पे ये आर्मी का ऑफिस है, यहाँ किसी की मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाए तो वो 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पे वो उस आहते में वो तमाम लेयर्स तोड़ते हुए आगे चले गए। एक तोड़ी, 2 तोड़ी, आपने रोका क्यों नहीं? ठीक है, अच्छा पॉइंट यही है। और